एक और बात भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी डर गए हैं, वो इसी डर के मारे अपने मित्रों को कह रहे हैं अडानी अंबानी मुझे बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हारने वाला हूँ। उनकी जो समझ है भारतीय राजनीति के बारे, देश के बारे में, और वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। छगन भुजबल हैं, अजीत पवार हैं, उसके बाद मुकुल केस रॉय खत्म हो गए हैं। उनके? नहीं, मैंने कहा स्लो डाउन। अब केजरीवाल जी को 9 सम्मन जाते हैं, वहां पर सम्मन 1-2 साल रुक जाते हैं, 6 महीने रुक जाते हैं। मैडम केस पे तो डिपेंड करता है ना। आप सब अपराधों को एक साथ नहीं जोड़िए। जो उनको बेल मिली है इंटरिम बेल है। नॉर्मली कोई व्यक्ति होता जिसपे इतने सीरियस चार्जेस हों, वो अंदर स्टेट हॉस्पिटैलिटी लेने से पहले रिजाइन कर देता। प्रियंका गांधी इनको लाना चाहिए था राजनीति में। तो 400 आपको लग रहा है, आपकी प्रेडिक्शन है कि मेरा लग रहा है हमारे आप में कोई 345 से 360 के आसपास है हमारा बीजेपी का। स्टूडेंट पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, एक्टिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, 40 साल से भी ज्यादा का अनुभव अपने साथ लिए हुए हैं हमारे आज के मेहमान केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी आज हमारे साथ हैं चुनाव दिलसे में, जो एकदम बेबाक बोलते हैं, सीधे बिना लाग लपेट के बोलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। आप कह रहे हैं 400 पार। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं लिख के दे देता हूं, बीजेपी की सबसे बुरी हार होने जा रही है और उत्तर प्रदेश में तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी को हम कई अलग अलग रूप में देखते हैं, ठीक है। इस समय वो कांग्रेस पार्टी के फेस हैं, इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री का फेस बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, और हमारे लिए वो एंटरटेनर इन चीफ भी हैं, क्योंकि वो और उनके जो सहयोगी हैं, चाहे उनके वो इंटेलेक्चुअल मेंटर हों प्रोफेसर सैम पिट्रोडा या राहुल गांधी जी खुद हों कि मैं एक्सरे कराऊंगा खटाखट, उसके बाद मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये जो मैं लिख के देता हूँ। शुगर उसने नहीं कहा मैं स्टैंप ड्यूटी का पेपर पे भेजता हूँ इसको, और ये नहीं कहा कि मैं इसका एफिडेविट साइन कर देता हूँ कि इनके कमाए। अरे भाई, हमारे जो आंकड़े आएंगे वो हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे। 37 वर्ष के बाद अपने में आप में एक मेजॉरिटी आई। जब हम 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने हमें कुछ बुलाया, जो मंत्रिमंडल में मंत्री जो है, उन्होंने बोला ये एक पता करो कि जो केंद्र की योजनाएं हैं इनमें सबको मिला के कितने लाभार्थी बनते हैं। तो हमने उस समय असेसमेंट की 22 करोड़ बनते हैं। हमें वोट मिली 22 करोड़ 90 लाख के करीब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी लाभार्थी है उसने हमारे लिए वोट किया, पर मैं ये भी मान के चलता हूँ कि अगर आपके परिवार को कोई मोदी सरकार की, मोदी जी के केंद्र योजनाओं का कोई लाभ मिला तो आप उसको डिसरिगार्ड नहीं करेंगे चुनाव के समय। लेकिन उस समय मैं कंप्लीट करूं, उस समय से लेके इस समय 80 करोड़ हमारे देशवासियों को इस समय दिन का 3 समय का खाना, ड्राई राशन मुफ्त मिल रहा है। 50-55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। अब ये राहुल गांधी किस बेसिस पे लिख के दे रहे हैं? देखिए, मेरे कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उनको धन्यवाद का चिट्ठी लिखूं राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें हर 2-3 दिन के बाद उनका कोई ना कोई सहयोगी कोई अच्छी बात बोल देता है। 2014 में जब उन्होंने वो चाय वाला लगाया, उसके बाद काफ़ी देर चुप है, तो कई लोग जो इरेलेवेंट फील कर रहे हैं अपने आप को, वो अपनी रेलेवेंस लेने के लिए कोई बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट कर देते हैं। सो राहुल गांधी जी का जो बयान, जिसके आप मैं लिख के देता हूँ, और बोलो लिख के हमारे बयान मत दो, अपने तुम्हारी कितनी आ रही हैं सीटें, तुम कितनी सीटें लड़ रहे हो और कितनी सीटें ला सकते हो, मैं लिख के देता हूँ। अगर बीजेपी का बुरा होगा, अरे बीजेपी की तो बढ़ती जा रही है। लास्ट प्रेडिक्शन सही रहे थे, तो इस बार मेरे दोनों सही रही है। इस बार ही मेरी है, हमारे अपने आप में भी 340-350 आएंगे अपने आप में, अकेले बीजेपी की बात। और तो 400 आपको लग रहा है, आपकी प्रेडिक्शन है कि मेरा लग रहा है हमारे आप में कोई 345 से 360 के आसपास है हमारा बीजेपी का, और एनडीए के साथ मिलके वो तो 400 पार हो ही जाएगा। हाँ। राहुल गांधी एक और बात भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी डर गए हैं, वो इसी डर के मारे अपने मित्रों को कह रहे हैं अडानी अंबानी मुझे बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हारने वाला हूँ। ओहो, आप मैं युवा नेता से ये बात कहना चाह रहा हूँ, आपकी मुंह से निकाले हुए कई ऐसे बयान हैं जो हमारे
विकास के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखे जाएंगे। जब वैक्सीन की प्रॉब्लम हो रही है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, तो मैं कहता था कि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार ने इसको कूड़े के उसमें डाल दिया और पंजाब में आपकी सरकार उस समय थी उसमें मुनाफाखोरी कर रहा है। देखिए, मोदी जी ने 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन बनाई और मुफ्त बांटी। आप राहुल गांधी और उनके जो सलाहकार हैं वो तो क्या चाह रहे थे कि विदेश से जो महंगी वैक्सीन है उसको इंपोर्ट किया जाए, ठीक है, उसमें वो पकड़े गए। अब क्या कह रहे हैं राहुल गांधी जी से पूछिए कि आप जो इतने कॉन्फिडेंट हो, मैंने आपका एक इंटरव्यू नहीं देखा। मीडिया से डरते हैं वो? कौन? राहुल गांधी? नहीं, डरता नहीं है वो, इंटरेस्टिंग बातें करता है। इंटरेस्टिंग बातें होती है, वो बैठ कर लोगों में 2-2.5 मिनट की क्लिप के लिए वो बात कर देता है। मैंने बड़े इंटरेस्टिंग बयान देखे राहुल गांधी के, तो इसलिए वो एक तो जब आपसे बात करते हैं ही डजंट लुक यू इन द आई। ओके, तो आप देख लीजिए कोई क्लिप उठा के, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, देख रहा ऊपर, जैसे कहीं ऊपर छत पे कहीं वैक्सीन पड़ी हो या कहीं कूड़े में है वो। अच्छा देखिए, मेरे हिसाब से वो वायनाड और रायबरेली दोनों सीटें हारेंगे और आने वाले समय में ये जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं कि वो डर गया, नहीं, आप इतने कॉन्फिडेंट है तो आइए ना, सारे नेशनल प्रेस को बुला के एक इंटरव्यू कीजिए। उनके वो जो मेंटर है ना, वो तो कहते हैं मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं दिखाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। उन्होंने अभी उनके जो मेंटर है पिट्रोडा जी, पिछले बोले कहा कि राहुल गांधी इज बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड, आप एक काम करो, इनका किसी से भी डिबेट करवा दो। तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने कहा बेटा हम 6 लोगों का नाम देते हो, किसी से भी कर लो आप डिबेट। देखिए, उनकी जो समझ है भारतीय राजनीति के बारे, देश के बारे में, और वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन इतने दिन से कर रहे हैं सर। नहीं, मैं सही यात्रा निकाल रहे हैं, भारत नहीं, सुनिए तो क्या, देखिए जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो वो रहते हैं, वो भी पूरा टाइम नहीं बैठते हैं, उठते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं वापस। एक जगह में 3 घंटे इकट्ठा नहीं बैठते, और जैसे ही पार्लियामेंट खत्म होता है, सेशन एडजर्न होती है, तो स्पेन चले जाते हैं या थाईलैंड चले जाते हैं। तो जहाँ जाए उनकी चॉइस है, हम कौन होते हैं प्रिस्क्राइब करने, यहाँ से दुबई जाते हैं, वहाँ से किसी का प्लेन लेके कहीं और चले जाते हैं। इशू है कि इसको आप कॉन्ट्रास्ट करें कि ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने पूरा अपना जीवन समाज सेवा में दिया और जो फुल टाइम 18 घंटे प्लस काम करते हैं, जिन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। और राहुल गांधी जी परपेचुअल छुट्टी पे रहते हैं, परपेचुअल। आप एक गिन लीजिए कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता ये कहां होता है, ये पता कर लीजिए। छुट्टी लेना मैं कौन कह रहा हूं बुरी बात है, मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, पर फिर आप ये मत कहिए कि फुल टाइम पॉलिटिशियन है आप। नहीं, मतलब वही न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को भी लेके जाते हैं, अपनी पार्टी के लिए भी काम करते हैं। नहीं, वो तो अभी कर रहे हैं ना, अभी तो चुनाव है, चुनाव की हाँ, चुनाव के 5 साल जो बाद, इसके बाद जो दूसरा चुनाव आएगा उसके बाद कितनी देर काम करेंगे, उस 5 साल के दौरान क्या कितना करेंगे। ठीक है सर, एक बात बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि लाभार्थियों की आपने एक संख्या गिनवाई, आंकड़ा गिनवाया, बताया कि स्कीम से फायदा हुआ है, अगर इतना सब कुछ फायदा हुआ था और हुआ है, तो फिर मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे, रमजान, होली, दिवाली, बिजली, ये चुनाव ये हमने नहीं लाया, ये हम नहीं लाए। नहीं, आप ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी देखिए। इसकी शुरुआत जहाँ तक मैंने एनालिसिस की है बड़ी सिंपल है। हमने सारी कैंपेन अपने विकास के आंकड़ों पे रखी कि हमारे इतना 2014 में स्थिति थी, 2024 में मई के महीने में ये स्थिति है। इन्होंने आके कहा कि 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान में भारतीय जनता पार्टी बदलाव लाना चाहती है। और क्या करना चाहती है, क्यों बदलाव लाने, ये जो आरक्षण है उसको बंद करना चाहती है, SC ST OB। तो इन्होंने माननीय गृह मंत्री जी का एक क्लिप लिया, उसको इन्होंने डॉक्टर किया और ये चलाया। उस समय ये बातें आई, और बातें क्या आई, यही कि भाई ये तो आपने डॉक्टर किया है, हम तो कर ही नहीं रहे। और संविधान किसने बदला, हमारे तो 10 साल में एक बार नहीं बदला, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब नहीं बदला, पर आपने 80 बार बदला। ये शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये कहाँ से है, आपने जो संविधान में चेंजेस लाए उस जिक्र में आए। और बाद में पता ये लगा कि हमने प्रधानमंत्री जी के लेवल पे क्लैरिफिकेशन दी और माननीय मोहन भागवत जी के लेवल पे कि बिल्कुल हम कमिटेड हैं, हम कोई चेंज नहीं लाना चाहते। उस समय ये बातें आई कि आप कुछ इनके से लोग, आप
SC ST OBC कैटेगरी से लेके वो जो आरक्षण है कहीं और किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को देना चाहते हैं, तहां से बातें शुरू हुई। और ये हमारा जो रिएक्शन था, देखिए अगर आप राजनीति में हैं और आप क्रिकेट की गेम खेल रहे हैं और कोई आपको फुल टॉस दे और आपका स्ट्रेट बैट हाथ में हो तो आप उसको स्टेडियम से बाहर नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? यही हुआ। और इन वैसे सबने किया। पहले तो इन्होंने कर दिया पेट्रोडा जी ने, फिर खड़गे जी ने एक चिट्ठी लिख दी, उसका भी मैंने धन्यवाद किया। और अभी वो कसर थी तो मणिशंकर अय्यर 2014 में चाय के पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पास दम है, डरो भाई। नहीं उनको हाँ रिस्पेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। उसे सारे क्लिप्स देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आपकी बेसिक पोजीशन क्या है? अगर आप मान के चलते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है और आप उस देश की ये स्टेटमेंट है कि वो दे यूज टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो इंडिविजुअल नॉन स्टेट एक्टर होता है, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी नहीं। पर अगर स्टेट एक टेरर को यूज करिए एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, ये कहती है उनसे बातचीत करिए। आपको बातचीत करनी, अरे बातचीत किस लिए करनी चाहिए कि और वो आपके यहाँ टेररिज्म बढ़ाए? ये मणिशंकर आप तो डिप्लोमेट रहे हैं सर, तो आप बताइए कि क्या बातचीत के बिना अभी जो मौजूदा स्थिति है, अगर हमारा एक नेबर है जैसा भी ये है, यू कांट चेंज योर नेबर, तो इसलिए वो आपके यहाँ मैं पूछ रही हूँ कि आप बतौर डिप्लोमेट भी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या बातचीत का विकल्प है ही नहीं? नहीं मैडम, बातचीत जरूर करनी चाहिए, पर बातचीत का एक ग्राउंड रूल होता है। अगर मैं आपके घर आऊं और आपके चाय पीऊं और आपसे बातचीत करूं और साथ में आपके जो तजोरी में जो फैमिली सिल्वर है उसको उठा के ले जाऊं, क्या हुआ? इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में टेरर के साथ क्या स्थिति की थी, अभी क्या सिचुएशन है? नंबर 1, बिल्कुल हम बातचीत करने के राजी होंगे, पर बातचीत करने की टर्म्स ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए। क्या बीजेपी नहीं चाहती है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो देश? हम तो चाहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो। इनफैक्ट हमारी मेजर रिक्वायरमेंट है कि वी शुड हैव अ क्रेडिबल क्लियरली डिफाइंड ऑपोजिशन। पर ऐसा है ना मैडम, अंग्रेजी में एक कहावत है, इट टेक्स 2 टू टैंगो। मैं जितना भी कोशिश करूं, बट द अदर पार्टनर मस्ट आल्सो प्ले बॉल। खूबसूरत इत्तेफाक कह दें कि भाई जो ईडी केसेस दर्ज कर रही है उससे सारे करप्ट, सारे खराब लोग जो हैं विपक्ष में ये बेटा बेवकूफ़ी के बाद जो भी कर रहा है, एक केस भी नहीं है कोई आया हो और व्हाइट वॉश हो गया। मैंने तो कहा किसी व्हाइट वॉशिंग पाउडर मिलता है, वो पता नहीं कि मैंने केस भी दर्ज चुन चुन के सिर्फ नहीं कई केस हैं पहले से चल रहे हैं, हमारे अपने लोगों के पे चल रहे हैं। दैट इज मोर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द एजेंसीज। कई सालों से चल रहे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे है। आप ऐसा है कि वो कोर्ट में दर्ज होता है, फिर तारीख पड़ती है एटसेट्रा। कोई अगर इसमें एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था जिसमें कहा था कि कई 23 ऐसे केस हैं, उसका क्लैरिफिकेशन दिया, पर वो पहला आर्टिकल पढ़ने के बाद दिलचस्पी नहीं रही, वो आर्टिकल अगले दिन छपा। तो इसलिए ये पर अगर आपके पास हो या आपके चैनल के द्वारा किसी दर्शक के पास हो कि कोई वॉशिंग पाउडर है, मैजिक फॉर्मूला, कि आप आए वो वॉशिंग मशीन में पड़े, आप धुल जाएंगे एकदम, आपके केसेस खत्म, मेरे को उसका नाम भेज देना। नहीं स्लो डाउन तो हो जाते हैं। नहीं अच्छा वही नाम तो भेजिए ना मेरे पास, फिर मैं एक बात सुनिए ना, छगन भुजबल हैं, अजीत पवार हैं, उसके बाद मुकुल केस रॉय खत्म हो गए हैं। उनके? नहीं मैंने कहा स्लो डाउन। अब केजरीवाल जी को 9 सम्मन जाते हैं, वहां पर सम्मन 1-2 साल रुक जाते हैं, 6 महीने रुक जाते हैं। मैडम केस पे भी तो डिपेंड करता है ना, आप सब अपराधों को एक साथ नहीं जोड़िए। अब केजरीवाल जी की कहाँ शुरुआत हुई मैं उसमें नहीं जाता हूँ, कहाँ से आए? हम शराब के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के आंदोलन में हिस्सा लेंगे, और किसके साथ जाके मिले? रामलीला ग्राउंड में हाथ नहीं मिलाया, गले लग गए। और जिनके खिलाफ 2013 में आंदोलन शुरू किया था, हम शराब के खिलाफ है। और ऐसा बड़ा घोटाला किया शराब में, जो घूम फिर के आके कहाँ पहुँचे? वो जो दिल्ली हाईकोर्ट की जज साहिब आती, उन्होंने क्या कहा कि आप इंडिविजुअल पे मत जाइए, आप चीफ मिनिस्टर पर, but as the convener of the Aam Aadmi Party, you actively sought and received kickbacks, which were proceeds of crime, and they went to the elections in Goa. जो उनको बेल मिली है, इंटरिम बेल है। नॉर्मली कोई व्यक्ति होता जिसपे इतने सीरियस चार्जेस हों, वो अंदर स्टेट हॉस्पिटैलिटी लेने से पहले रिजाइन कर देता, ये ना चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ने के तैयार है। केजरीवाल की पार्टी ये कहती है, उनके नेताओं के तमाम बयान आते हैं कि भाई आप लोग उनको खत्म नहीं कर पाते हैं, उनको दबा नहीं पाते हैं, हर जगह तो आप नेताओं को अपने में मिला लेते हैं, इसीलिए कोशिश नहीं की। हमने कोशिश नहीं की, मैं बताऊं आपको। और जो लोग हमारे तरफ आए इसलिए क्योंकि दे डिड नॉट सी अ फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स देयर।
पंजाब की बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि आप सिख कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आप हमेशा कहते हैं कि अकालियों से गठबंधन वहां नहीं हुआ है, कि बहुत फायदे अच्छा का हुआ, सौदा है। बहुत अच्छा हुआ। उसका कारण ये है कि हम उस गठबंधन में मैडम जूनियर पार्टनर थे, और जो पंजाब की लोकसभा सीटें हैं 13 और असेंबली की सीटें 117, उनमें से एक में 3 लोकसभा में और असेंबली में 22-23 से ज़्यादा कभी लड़ा ही नहीं, तो हमारी प्रेजेंस ही नहीं रही। और हमारे जो कोalition पार्टनर थे अकाली दल, उनकी छवि, उनके काम के कारण हमारी छवि भी खराब हुई है। तो ये बहुत अच्छा है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पे खड़ी है और हमारी प्रेजेंस 13 लोकसभा क्षेत्रों में आएगी, जो हमारी ग्रामीण हलके हैं वहाँ पे भी होगी, और आने वाली असेंबली सीट तक हम लोग एकदम डबल इंजन सरकार पंजाब को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपने कहा कि अकाली जो हैं उन्होंने हराने का काम किया, साबुटाज का काम किया। मैंने ये नहीं कहा था, मेरे इलेक्शन में। हाँ, आपके इलेक्शन में साबुटाज किया था। क्यों? 100% वो चाहते नहीं। क्यों, मतलब रीजन क्या था? नहीं, साफे वाला कोई उठना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं उनके अंकल की ये ठेकेदारी है। वो कहते हैं वो उनका इशू क्या हमारे साथ, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिख कम्युनिटी। मैंने कहा तुम कौन होते हो यार, तुम कौन होते हो? अरे मानो जाट सिख, मैंने उसमें जा ही नहीं रहा हूं। अरे भाई, सिख कम्युनिटी इज अ वेरी प्राउड कम्युनिटी इन इंडिया, नॉट जस्ट इन पंजाब। वहां पे जाट सिख डोमिनेशन हो सकती है, बाकी देश में भी तो हैं। हम लोगों को वो पापा कहते हैं, तो हम कोई कम है? पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, आपको पूरी कम्युनिटी का ठप्पा कौन देगा? सिख राजनीति वही करेंगे। वो तो वो कह रहे हैं, ऐसा उनकी सोच। अरे उनकी दुकान बंद हो रही है इस बार, तो रहेंगे नहीं इसके बाद, गेम इज ओवर। आप लोग कैसा प्रदर्शन करेंगे? हमारा देखिए, मैंने बोला 3 से ज्यादा कभी लड़े नहीं, 2 सीट आती थी, इस बार 5-6 आ जाएंगी, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा ये इस बार होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब जरा मैं आपको कुछ नाम दूंगी लीडर्स के, आप उनके बारे में कोई भी आप अपनी एक लाइन, स्टेटमेंट या सलाह जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। राहुल गांधी, मल्टीपल रीलॉन्चेस, वन मोर ट्राई, ऑल्सो डूम टू फेलियर। तेजस्वी यादव, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही उनकी, थक गए वो कैंपेनिंग करते हैं। अखिलेश यादव, थोड़ा बैकफुट पे है। ममता बनर्जी, सीनियर एक्स कांग्रेस लीडर लुकिंग टू रीशेप हर आइडेंटिटी, हरसिमरत कौर, हैज रन आउट ऑफ गैस। प्रियंका गांधी, इनको लाना चाहिए था राजनीति में। आ तो गई। नहीं आई, सीट नहीं दी उन्होंने। आपने पहली बार ही उनको ईस्टर्न यूपी में प्रभारी बनाया था, वहाँ पे जिम्मेवारी नहीं निभा पाई। इस बारी आपको मीन्स कांग्रेस पार्टी को उनको लड़वाना चाहिए था, क्योंकि उनकी ट्रैक्शन भैया से ज़्यादा है। अरविंद केजरीवाल, मैं आम आदमी हूँ, मफलर पहनूंगा, वैगन आर के फ्रंट सीट में बैठूंगा, पर पहुंच गया मैं शीश महल। कन्हैया कुमार, चीफ प्रोपोनेंट ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग। लालू यादव, बुजुर्ग हैं, अब मैं क्या बोलूँ, उनकी सेहत, बुजुर्ग आदमी। भगवंत मान, उनके बारे तो मैं बेस्ट कह सकता हूँ। एक बारी मैं केजरीवाल जी से बात कर रहा था, वो कह रहा था हम बहुत चिंता में। क्यों? क्योंकि जैसे भगवंत मान भी दावेदार है। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? कह रहा प्रॉब्लम तो आपको पता है क्या? मैंने कहा सुबह 9 बजे शपथ का सेरेमनी रख लेना। कहता उस समय भी मायावती जी, बहन मायावती के बारे क्या कहूँ? नहीं, आप क्या कहलवाना चाहते हैं? जो आपका मन हो, सबके बारे में आपने खुद ही कहा, मैंने कुछ नहीं कहना। एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। उद्धव ठाकरे, व्हाट अबाउट हिम? यू टेल मी। आई हैव नथिंग टू से अबाउट। नथिंग टू से अबाउट हिम। ठीक है, चलिए कुछ वर्ड्स हैं आपके मन मैं में जो उद्धव पहला- ठाकरे जी को मैंने एक बार होस्ट किया था लंदन में। अच्छा, उसमें मैं डिटेल में कभी और इंटरव्यू में बताऊंगा। ठीक है। यूसीसी, No, UCC is very necessary, but it has to come through a wide acceptance from the people, etc. But anything that is in a, in the directive of the constitution, you have to build in that direction. आरक्षण, It's very necessary. मुस्लिम, They are a very strong part of our social and cultural fabric. अकाली दल, A party of the past. हिंदू राष्ट्र, There's no such thing Hindu. It's a reality. We are a Hindu nation. वी आर अ सेक्युलर नेशन और हिंदू No, we are a Hindu nation. That shabd, look, make no mistake. We are the world's oldest civilization. 7,000 purana hai. I am a proud Sikh. My wife is a proud Hindu. Saraswat Brahmin, her father, mother was a Maratha. That is Hindu. That is Sanatan. It defines our composite identity. राम मंदिर, I want to go there. मैं जाना चाह रहा था, वो मेरा नंबर नहीं आया उस समय, but I was very keen to go there. I am going there to get inspiration. आप गई कि नहीं? मैं गई। आप गई हैं? देखिए, you are more fortunate than me. जी, मंगलसूत्र,
अरे छोड़िए मंगलसूत्र, माय वाइफ वेयर्स अ मंगलसूत्र, इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग, बट कॉन्टेक्स्ट आप गलत बता रहे हैं, उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला, ये लोग छीनना चाह रहे हैं, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. सो मंगलसूत्र इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर हाउ डू यू से DNA and part of our well-being. Yeah. पाकिस्तान, Failed state. चाइना, Well, it's a challenge we have to live up to. कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ के बारे क्या कहना चाहिए? It used to be called Rajpath. It's so beautiful now, and I'm very deeply privileged to have been associated with its construction. न्यू पार्लियामेंट. Brilliant, beautiful. हमसे तमाम मुद्दों पर इतनी बेबाकी से बात करने के लिए हरदीप सिंह पुरी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.